मोना भाई ऊपर जाओ ना, जल्दी जल्दी आओ, चलो 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 जल्दी। अच्छा, कैन वी हैव अ साइलेंस प्लीज? दोस्त एक सेकंड, एक एक करके बोलोगे तो मेरे लिए बेटर होगा। किसका सर? अभी लंबा है तो मैं क्या करूं उसका? बेटा इस तरह। Just 2 minutes, sir. हमारे 3 डायरेक्टर्स गायब हुए। Can we have silence, please? Good afternoon. नमस्कार। खड़ा है, पहला जलानी है खाली, हम नहीं हो सकते। एनीवे, इफ्टा इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन की तरफ से आप सब लोगों का स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस अहम मुद्दे के लिए अपना समय निकाला। मुद्दा बहुत सिंपल है, इसके पहले भी हम इस मुद्दे पर एक दो बार बैठ चुके हैं। ये फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज को लेकर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं पहले अपने साथी जो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनकी मुलाकात, उनका इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। अभिषेक चौबे कुछ दिन पहले ये कुशाल नंदी की कुर्सी पे यहाँ पे थे जब उड़ता पंजाब के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मोटवाने डायरेक्टर, राहुल ढोलकिया, अनुभव सिन्हा, सुधीर मिश्रा, हमसे पहले पीड़ित अलंकृता, लिपस्टिक अंडर माय बुरखा, मैं अशोक पंडित, नवाजुद्दीन, कुशाल नंदी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, किरण श्रॉफ वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं इस फिल्म की बाबू मोशाय बंदूकबाज की, सतीश कौशिक जी, अश्विनी चौधरी डायरेक्टर, जनरल सेक्रेटरी इफ्टेडा, सुप्रन सेन डायरेक्टर, भारद्वाज डायरेक्टर, Ashmit is one of the producers of this film, Piyush Jha director, Sohil Tatari director, Jagdish Sharma director, Kuku Kohli director, Hanit Rehan director and Inivas। जब इतने डायरेक्टर्स एक साथ आके किसी फिल्म के बारे में बात करते हैं या किसी मुद्दे के बारे में बात करते हैं तो ये बात का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि ये कितना अहम और कितना इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इफ्टेडा की तरफ से हम जो इस फिल्म के साथ हुआ है, कुशाल नंदी, किरण और अश्मित की फिल्म को लेके हम इसको कंडेम करते हैं। क्या हुआ है इनके जो डायरेक्टर हैं कुशाल नंदी वो खुद बोलेंगे, किरण श्रॉफ खुद बोलेगी इस फिल्म के बारे में, व्हाट डू दे फील एंड व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द CBFC। मैं यहाँ पर एज अ फिल्म मेकर बैठा हूँ, CBFC बोर्ड मेंबर के वजह से यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर अबाउट इट। तो शुरुआत में मैं कुशाल नंदी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं और एक प्रोड्यूसर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो संबोधित करें आपको, फिर उसके बाद हम जितने भी डायरेक्टर्स हैं एक एक करके बात करेंगे। कुशाल। नमस्कार। एग्जामिनिंग कमेटी ने हमारी फिल्म जब देखी तो कुछ उनको 1-2 घंटा डिस्कस किए वो, और उसके बाद हमें बुलाया गया अंदर। बेसिकली हमको समझ में 5 मिनट में आ गया था कि वो वन वे डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि एक तो पहले उन्होंने बोला कि आपको एडल्ट सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं,
which was fine. I mean, I'm okay with any certificate. और उसके बाद उन्होंने वो कट्स के जो पूरे लिस्ट उन्होंने शुरू किया. उन्होंने पहले बोला था कि आप इसके बारे में आप बता सकते हैं, मतलब अगर वो कुछ कट बोले तो हम उसके बारे में आर्ग्यू कर सकते हैं. पर वो कभी होता नहीं है, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग दे शट यू अप. They ask you, so do you want to go to the revising committee? So it's almost like a threat that happens. So where you are shut up, you have nothing to say, and there are ridiculous cuts. There are cuts like Sala and Haramzada, which I think is now, I mean, Sala to probably TV pe chal raha hoga. And so this went on and on and on, till such time that one of them said that, why did you make this film? I mean, why did you, what made you make this film? So is it money? Is it, I think they even told Kiran that, why as a woman you have made this film. So उनमें से a lady said this. So in reply to that, before Kiran could answer, I think a gentleman who was there were two men, said, ये तो पैंट शर्ट पहने हुए हैं तो लेडी नहीं है. And I mean, we were actually speechless. It is harassment. I followed it up with trying to meet Mr. Nilani for a long time. Ultimately, he met. Chalo, he made me wait for 2 hours, and the entire rigmarole of taking your phone away and stuff, that's fine. So when I enter, he says that, you know, you're lucky you're here, and I haven't banned your film. So I said, sir, but on what basis would you ban my film? So he said, आपने गालियों का तो पूरा डिक्शनरी खोल रखा है. और मतलब ये जैसे there are some lines which I will not allow because of my personal reasons. जैसे फिल्म में there's a mention of this word. It's कोई sentence के बीच में आता है खड़ा, and it is not in the context of प्रहलाद जी खड़ा है. So he said, ये लाइन तो ये वर्ड तो मैं कभी ज़िंदगी में जाने नहीं दूँ, क्योंकि ये खड़ा है के लिए तो आज तक मुझे गालियाँ मिलती है ट्विटर पे. तो ये आपका मतलब then he said things like, you know, it's a adult film, agreed, but children get into the theater and watch the film. How do I stop them? But I said, that's not my problem, it's a law and order problem. How can you penalize me for a law and order situation where children get into an watching an adult film? So basically he's just ripped apart the film. After 48 cuts, I mean, there's nothing left of the film. And so I mean, you want to, I mean, he told me that if you want to go to the revising committee, you're welcome to do that. I'll double the cuts. So there was no point in my going to the revising committee in any case. So I had to skip the revising committee and go to the tribunal. So which we have done. And so there's no way that, I mean, I can release the film the way it is right now. So I have to fight it, and I'm going to fight it. Yeah, I mean, it's a careless attitude, because the list of cuts given me, nobody's bothered to check that list, because the clauses that they've given me, I mean, 48 ke andar se 35 cuts are in clause 2.7, which says smoking and drinking ke upar tag lagna chahiye. I mean, figure out what you're trying to say, figure out which clause it is under. So we have to actually hunt down कि आप actually कौन से clause के नीचे इसको डालना चाह रहे हैं. So there's a complete careless, harassing attitude of the board, and I mean, right now we're just speechless. We don't know how to react to this, but we want to take it forward, obviously. Yeah, and that's what I want to say.